कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के ये निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। देखिए, इस लड़ाई में और कभी भी इतिहास में भी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो लड़ाइयाँ शहादत मांगती हैं, खून मांगती हैं। हिंदुस्तान के किसान ने कालांतर में भी आज़ादी की लड़ाई में भी शहीदी दी है और इस समय भी दी। आज केंद्र में बैठी हुई सत्ता के नशे में चूर ये सरकार ये समझ रही है, मुगालते में है कि किसान डर कर भाग जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे हमारा टेंट है ये गाज़ीपुर का, ये कल रात बहुत भयानक तूफ़ान आया है और उस तूफ़ान की वजह से टेंट हमारा उखड़ गया है। लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि हमारा टेंट उखड़ा है, हमारे हौसले नहीं उखड़े हैं और हमारे हौसले आपकी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। कृषि मंत्री कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा ऑफर दिया था किसानों को। जी, तो हम तो कह रहे हैं ऑफर दिया था, तो आप ये बताइए क्या हिंदुस्तान का किसान कृषि मंत्री से या प्रधानमंत्री से कहने गया था कि ये हमें कानून चाहिए? ये तो कानून थोपे गए हैं। क्या किसी भी किसान संगठन से, किसी भी किसान नेता से ये बात पूछी गई, सलाह लिया गया कि ये 3 कानून क्या आपके हम लेके आए आपको दें? सरासर ये 3 कानून थोपे गए हैं, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा। ये क्यों वापस ले लें? आज अगर प्रधानमंत्री ये तीनों कानून वापस ले लेंगे तो उद्योगपति इनकी सरकार गिरा देंगे और ये सच्चाई है। तो सरकार तो गिराने को आप भी कहते हैं। क्या किसान सरकार गिराएंगे आने वाले समय? बिल्कुल हम गिराएंगे। आप क्या चाहते हैं, इस देश को कॉरपोरेट गुलामी में ढकेलना? आज आप बताइए 1.5 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। बदहाल किसान हर साल उसके बाढ़ आती है, आत्महत्या करता है, उसकी आप 1 रुपया माफ़ नहीं करते। आज कोरोना में लाखों किसान मर गए, आपने 20 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज दिया था साहब। 20 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब है? 9 महीने की सुनिए माफ करने के लिए कहते हैं, क्या ये सोल्यूशन है किसानों की आर्थिक आजादी के लिए? फिर किसानों का लोन माफ कर दें। आज किसान, एक मिनट, आज किसान की जब रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, आज जब किसान को इस महामारी में खाने को नहीं है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो बैंक के EMIs भर पाएगा? उसको जेल में भेजा जा रहा है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी हज़ारों करोड़ रुपया लेकर के भाग जाते हैं, विदेशी हो जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी संपत्तियां जब्त नहीं होती। आज किसान के घर से उसका ट्रैक्टर उठा लिया जाता है, उसके यहाँ उसकी ज़मीन कुर्की करा दी जाती है। क्या बात की बात कर रहे हैं आप? और क्यों नहीं महामारी में उसका लोन माफ? अगर सुनिए, अगर अंबानी अडानी का लोन माफ़ होगा तो हिंदुस्तान के किसान का भी लोन माफ़ होगा। और आप बताइए और क्या कर रहे हैं? आंदोलन सुस्त क्यों पड़ता जा रहा है? आखिर वजह क्या है? आंदोलन सुस्त नहीं है, लगातार भैया 6 महीने हो लिए इस आंदोलन को, 6.5 महीने। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन का तमगा मिल गया इस किसान आंदोलन को। आज तक इतिहास में इतने दिनों तक किसान नहीं बैठा था। और आपको क्या लग रहा है, ये मुगालते में है सरकार कि किसान कमज़ोर हो रहे हैं? दिन पर दिन किसानों की शक्ति 50 गुने बढ़ रही है। और सुनिए, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बंगाल हराया है ना, कल आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट कैसे नतमस्तक हो रहे थे, समाधान की किताब लेके अमित शाह से फ़ोटो खिंचा रहे थे। अभी तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे जंग होगी। और सुनिए, ये उत्तर प्रदेश में इनकी वो गति होने वाली है जो इतिहास में नहीं हुई। 8 महीने बाद यूपी में चुनाव हैं जी, किसानों का क्या रोल रहेगा? देखिए, हमारा साफ साफ स्पष्ट है। बंगाल में भी हम इसी मुद्दे पे गए थे। हमारे नेता माननीय श्री राकेश टिकैत जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये कानून अगर वापस नहीं हुए, ये खेती के किसान विरोधी तीनों कानून, तो हम हर जगह पे गली मोहल्ले चौक चौराहे यहाँ तक कि संसद को भी घेरने का काम करेंगे।
और हमारी स्पष्ट मांगे हैं। आज हमारे मांगे मांग लो, आज हम घर जाने को तैयार हैं। पर सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया ना, कृषि मंत्री ने अभी भी कहा था कि हमने अच्छा ऑफर दिया था, देखिए संशोधन कर सकते हैं हम कानूनों में। हाँ। ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि इनके खिलाफ एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ना तो हिंदुस्तान का व्यापारी खड़ा हो सकता है इस सरकार के खिलाफ, ना हिंदुस्तान का मुसलमान इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, ना हिंदुस्तान का मजदूर खड़ा हो सकता है इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है या कालांतर में कोई खड़ा हुआ है तो वो किसान खड़ा हुआ है। तो किस आंदोलन में मुसलमान या मजदूर नहीं है क्या? हाँ। नहीं, आपके साथ नहीं खड़े? सब खड़े हैं। हाँ। लेकिन किसान की कोई जाति नहीं होती। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है अगर ये मुसलमान खड़े होते तो बता देते पाकिस्तानी है, व्यापारी खड़े होते तो बता देते कि विदेशी हैं, विदेशी व्यापारी हैं। किसान को कैसे बताएंगे? तो कह रही है कि किसान नहीं है, ये तो बिचौलियां हैं। क्या आपको तो बिचौलिया बता रही है, आप किसान ही नहीं हो, सरकार तो ये कह रही है। अच्छा, अगर किसान नहीं है तो प्रधानमंत्री जी हर बार क्यों ये ट्वीट करते हैं कि आज हम डीडीपी का दाम घटा दिए, कल हम एमएसपी दे दिए? देखिए ये कांप रहे हैं अंदर से, खुश नहीं है जो दो ये दिखा रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं। मक्के पर इनकी हालत खराब है किसान से, किसान से इनकी हालत खराब है। ये चलाइए इस बात को। इनके मुख्यमंत्री नहीं सभाएं कर पा रहे हैं, जनता तो लाठी लेके पूछ रही है कि हाँ बताओ तुमने क्या किया हमारे लिए। आज मैं छोटी 2 लाइनें कहूँगा कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, और ये सच्चाई है। इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने का काम किसान करता है, किसान खुश रहा, जवान करता है। क्यों? किसान कब खुश रहा बताइए? क्यों? 70 पिछली सरकारों ने जब हरित क्रांति लाई, सारे जो है मैकेनिज्म ले आए, मैकेनिज्म वाली फार्मिंग को लेके आए, हाइब्रिड सीड लेके आए, ऑर्गेनिक के साथ इंडो वेस्टर्न फार्मिंग लेके आए। आप ये बताइए इस सरकार ने क्या तरीके ले आए? कोई भी निर्माण, कितने इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, आपने कल देखी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हाल कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है वहाँ पर एक ही जाति से आए हुए 11 जो है प्रोफेसर्स की भर्ती कर दी। कहाँ है जाति संभाव, कहाँ है सर्वधर्म संभाव? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हिंदू ख़त्म कर दो, फिर जो है वर्ण व्यवस्था ले आके बैठा दो, फिर जो है ब्राह्मण लड़ेगा दलित से, दलित लड़ेगा ठाकुर से, ठाकुर। तो आप ये बताइए इस देश को भाई, कोई देश जो है वो उन्नति के रास्ते पे चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता ले आ दो, उसमें कम्युनलिज्म ले आ दो, अपने आप वो देश बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी का जो प्रोपोगेंडा रहा है वो साफ साफ रहा है, माइनॉरिटीज़ वर्सेस मेजॉरिटी। 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से लड़ाओ, पोलराइज कराओ, दंगे कराओ, हिंदू वोट एक तरफ डलवाओ, बाकी इनके पास CBI ED है, इनसे ये खरीद लेते हैं। अब तो समझ गए ना आप लोग? हम समझ गए, आप समझ गए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता अभी नहीं समझी है। और इस कोविड-19 को देखते हुए जनता जागरूक हो रही है। आने वाले समय में हिंदुस्तान का युवा, और आप कहते हैं युवाओं के लिए इस सरकार ने काम किया। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो 40 साल के न्यूनतम पे है, -7.3 पे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था रेंग भी नहीं रही है, सांसें गिन रही है, सांसें गिन रही है साहब। RBI को आपने खाली कर दिया। आज हमारे यहाँ आपदा आ जाए, आज हमारे यहाँ कोई विदेशी आक्रमण हो जाए तो 5 दिन का राशन नहीं है, 1 हफ्ते का पानी नहीं है। इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने अकेले इस सरकार को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना अंग्रेज़ों ने नहीं पहुंचाया साहब। अतुल जी, आपको नहीं लग रहा जिस बात का डर था कि आंदोलन कमजोर होगा उसी रास्ते पर आंदोलन नहीं चल रहा? देखिए अब तंबू नहीं, अब चले गए लोड का अपने। देखिए अब ये बात, अब तंबू उड़ जाए, आंदोलन कमज़ोर हो जाए, पहली बात तो ये सब ढकोसले हैं। आंदोलन अब ज़मीन पर भी है और डिजिटल भी है। आप लोग सच्चाई सुनिए, मैं क्यों नहीं है इस बात को? हाँ। क्या मान लें?
आप बताइए तंबू उड़ रहे हैं, आप पे टूट क्या रहे हैं, तो लोग घर नहीं जा तंबू उड़ हैं। रहे तो फिर लग रहे तंबू। 6 महीने हो लिए। कोई भी आंदोलन अगर लंबा चलेगा, कोई भी आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो आपको क्या लग रहा है कि रोज 50 लाख की भीड़ रहेगी यहाँ पे? नहीं रह सकती साहब। ये तो ह्यूमन नेचर है। तमाम जो लोग हैं, आज हमें सरकार उठाने की साजिश कर दे, सुनिए, आज हमें यहाँ फिर 50,000 1 लाख लोग अभी 1 घंटे में खड़ा कर दे। सरकार चैलेंज है हमारे किसानों का, 1 लाख खड़ा कर दें अभी। आप ये देखिए, तो खुद ही जा रहे हो अपने घर। देखिए सरकार राजनीति में है। सरकार है यहाँ कहाँ? सरकार तो बंगाल से भी फुर्सत मिला है, फुर्सत मिला है। अभी तो और कंपनियों को इनको बेचने से फुर्सत मिल जाए। जिस दिन सुनिए, जिस दिन इनको देश को बेचने से फुर्सत मिल जाएगा, बधाई हो, 3 बैंक और खड़े हो गए, कल बिक जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो पहले ये देश को बेच लें, आराम से इस देश को बर्बाद कर लें, फिर अपने आप आएंगे किसान के पास। हम भी आराम से हैं। और सुनिए, आप लोग मुगालते में मत रहिए, मीडिया, देश की मीडिया। ये आंदोलन को इतनी भगवान ने शक्ति दी है, ताकत दिया है हिंदुस्तान की जनता ने, कि ये आंदोलन 2024 तक चलने की बात अब हो रही है।